जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अवर प्राइड हमारा गौरव पर। साथियों, इतिहास अक्सर वही होता है जो विजेताओं ने लिखा या जो हमें पढ़ाया गया। हमें बताया गया कि सिकंदर महान था और भारत की सबसे लंबी सड़क जीटी रोड शेरशाह सूरी ने बनवाई। लेकिन क्या ये दावे ऐतिहासिक कसौटी पर खरे उतरते हैं? आज के इस वीडियो में हम किसी सुनी सुनाई बात पर नहीं बल्कि एक ऐसे दस्तावेज पर बात करेंगे जो उस दौर का चश्मदीद गवाह था, मेगास्थनीज की इंडिका। हम जानेंगे कैसे मेगास्थनीज के वर्णन ने सिकंदर की महानता के दावों की पोल खोली और कैसे यह साबित किया कि जिसे हम आज जीटी रोड यानी ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं वह असल में नंद और मौर्य राजाओं का वह रॉयल रोड था जो सदियों पहले से भारत को जोड़ रहा था। सच जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। शानबेग की पुस्तक में बहुत स्थानों पर सिकंदर का नाम आया है। उसे हर जगह सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट लिखा गया है। सिकंदर को महान बताना उस बीमार मानसिकता का परिणाम है जो युद्ध में विजेता को ही महान बताती है। विशेषतः उस बीमार मानसिकता की द्योतक है जहां विजेता कौम अपने बदजात बदकार नायकों को महान बताकर विजित कौमों पर थोपती है। इसके लिए हम उदाहरण दे रहे हैं। विदेशी आर्य भारत के स्थानीय लोगों पर हुए विजयी तो उन्होंने अपनी ही बेटी पोतियों के बलात्कार करने वाले आदि पुरुष को सृष्टिकर्ता बताकर भारतीयों पर थोपा। उनसे एक नायक ने अपने दुश्मन को हराने के लिए उसकी पत्नी से बलात्कार करके मार दिया। उसे प्रजापालक बनाकर भारतीयों पर थोपा गया। आज गुलाम विजित भारतीय इन बलात्कारियों को भगवान मानकर पूजते हैं। अंग्रेजों और यूरोपियनों का आदि पुरुष अथवा आदि नायक सिकंदर था। उस सिरफिरे आदमी ने सारी दुनिया को तलवार के बल पर अपने अधीन करने की सोची। अपने आतंकी साथियों की फौज लेकर उसने अपने छोटे मोटे राजा रजवाड़ों को हरा दिया था या मार दिया था। उनके अनेक नगर लूटकर तबाह कर दिए थे। वहां रहने वाली स्त्रियां ही नहीं, बच्चियों तक उसकी और उसके गुंडों की हवस का शिकार बनी। लाखों हजारों स्त्री पुरुष और बच्चों को उसने गुलाम बनाकर बेचा। जब अंग्रेजों और यूरोपियनों ने भारत जैसे देशों को अपना गुलाम बनाया तो उन्होंने वहां अपने आदि नायक सिकंदर जैसे नीच और जालिम हत्यारे को महान बनाकर थोप दिया। बहुत दुख की बात है, आज उन देशों के लोग भी सिकंदर को महान मानते हैं जिनके पूर्वजों को उसने बेरहमी से मारा तथा उनकी माओ बहनों की सरेआम नीलामी की। 2500 साल पहले भगवान बुद्ध बोले कि कोई भी बात तब तक सत्य नहीं मानी जा सकती जब तक उसके सत्य होने का निर्णायक सबूत नहीं मिल जाता। उनका यही आदेश हमारी इस वीडियो के मूल मंत्र का मूल आधार है। अतः जब भी हमने सिकंदर को महान लिखे या कहे जाने की बात पढ़ी, हर बार हमारे मन में सवाल उठता है कि सिकंदर ने ऐसा क्या किया कि उसे महान कहा जाता है। मानवता की भलाई के लिए उसने क्या किया कि उसे महान कहा जाए? उसने व्यापारियों या आम लोगों के लिए कोई सड़क बनवाई, कोई अस्पताल बनवाया हो, प्यासे पथिकों के लिए कुएं खुदवाए हों, भाईचारा या अमन शांति फैलाने का कोई काम किया हो? यह नहीं, कम से कम सुरक्षित और संपन्न राष्ट्र का निर्माण ही किया हो। कुछ तो ऐसा किया हो कि आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा अन्य विश्व मंच पर खड़े होकर उसे श्रद्धांजलि दे सकें। हम समझते हैं उसने गुंडे, बदमाशों, डाकुओं अथवा आतंकियों की तरह निर्दोषों का खून बहाने के सिवाय कुछ भी नहीं किया। कहावत है कि गुरु वह बड़ा जिसके चेले बड़े। सिकंदर के वंशज अंग्रेजी और यूरोपियन हैं जिन्होंने दुनिया भर के देशों को गुलाम बनाकर उनका शोषण किया है। उन्होंने जो कुछ वहां पढ़ाया वह उन शोषितों के लिए सच बन गया। उन्होंने पढ़ाया कि सिकंदर ने दुनिया जीतने के लिए खून बहा दिया, जो भी उसके रास्ते में आया उसे मार दिया, इसलिए वो महान है। आज हमारे राधा कृष्णन जैसे विद्वान भी उसे महान कहने में शर्म तो क्या, झिझक भी महसूस नहीं करते।
आज ओसामा बिन लादेन को दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी करार दिया जाता है। उस पर दोष लगाया जाता है कि उसने अमेरिका के 2 बहुमंजिला टावर ध्वस्त कर दिए। अगर उस पर लगे सारे इल्जामों को सच मान लिया जाए तो उसकी वजह से कुछ 100 या 1000 आदमियों की जान गई। उसकी तुलना में सिकंदर ने कितने मासूमों का खून बहाया, कभी कोई सवाल ही नहीं उठाता। क्यों? भारत के देहात की लोकोक्ति की अपनी मां को कोई डायन नहीं बताता। इतिहास लिखने वाले और दुनिया को इतिहास पढ़ाने वाले सिकंदर के वंशज हैं, सो वह कैसे अपने बाप को दरिंदा कहें? अगर वह दरिंदा कहें तो लोग उनको दरिंदे की औलाद नहीं कहेंगे क्या? जब सिकंदर के विश्व विजय के काले कारनामे पढ़ते हैं तो रूह कांप उठती है। मोटे अंदाज में अगर हम मान लें कि उसने 100 राजा रजवाड़ों के से लड़ाई की और हर लड़ाई में 1000 आदमी मारे गए या अपंग हुए, तो उस वहशी ने अपने पागलपन के जुनून में 1 लाख लोगों का खून बहा दिया। थेबिस नगरवासियों के साथ उसने जो दरिंदगी की वह अब्दाली, चंगेज खां और हिटलर तक को पिद्दी साबित कर देती है। उसने उस नगर पर हमला किया और जीत लिया। लूटपाट करने के बाद उसके सैनिक आगे बढ़ गए। तब यहाँ के लोगों ने उसके विरुद्ध बगावत करके आज़ादी का ऐलान कर दिया। सिकंदर ने अपने वहशी सिपाहियों के साथ फिर से इस नगर पर हमला बोल दिया और उसने वहाँ जो किया वह सिर्फ शैतान ही कर सकता है। उसने शहर में एक भी प्राणी को जीवित नहीं छोड़ा। उस शहर में रहने वाले दूध पीते बच्चों तक का उसने कत्ल कर दिया। कोई स्त्री पुरुष उसने जीवित नहीं छोड़ा, चाहे कोई बीमार हो, लाचार, अपंग हो, चाहे कोई बाहर से आया हो। उसे नगर में जो भी मिला उसने हर एक को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। कोई कहता है उस नगर में 30,000 लोग बसते थे, कोई कहता है 20,000 बसते थे। सब के सब बेदर्दी से मार दिए गए। सिकंदर ने इन बेकसूर नागरिकों को इसलिए मारा ताकि कोई भी अन्य नगर में किसी भी जगह उसकी दरिंदगी के खिलाफ सिर उठाने की हिम्मत ना करने पाए। अगर ऐसे दरिंदे ही महान हैं तो महान होना भी मानवता पर लानत है, कलंक है। एच लाल के अनुसार जिस क्षेत्र से सिकंदर विजयी हो जाता था वहाँ वह और उसकी सेना मारकाट मचा देती थी। शहरों गांवों में घुसकर उसके सैनिक आदमियों को मार डालते थे, उनका धन लूट लेते थे, स्त्रियों को गुलाम बना लेते थे और फिर घरों में आग लगा देते थे। मेगस्थनीज के अनुसार जब भारत के 2 राजा आपस में लड़ते थे तो कोई भी राजा दूसरे देश के किसान उसके खेतों और फसलों को हानि नहीं पहुंचाता था। सिर्फ सैनिक आपस में लड़ते थे। किसान पास वाले खेत में बिना भय के अपना काम करते रहते थे। हारने या जीतने वाला राजा उन्हें कुछ नहीं कहता था। इसके विपरीत जब उनके देश के राजा लड़ते थे तो उनके सैनिक दुश्मन देश के खेतों और फसलों को बर्बाद कर देते थे, निहत्थे किसानों को मार डालते थे, उपजाऊ खेतों को इस कदर रौंदते थे कि भूमि बंजर हो जाती थी। अगर मान लें सिकंदर ने 1000 किलोमीटर तक अपने पागलपन का अभियान चलाया हो तो इसका अर्थ हुआ कि उसने इतने क्षेत्र के खेत खलिहान उजाड़ दिए, जमीन बंजर बना दी और लाखों लोगों को भूखों मरने के लिए मजबूर कर दिया। और उसके विजयी सैनिकों ने दुश्मन देश की कितनी बहन बेटियों को अपनी हवस का शिकार बनाया होगा। हर उस विद्वान इतिहासकारों को ये पता है जो उसे महान कहता है। बांग्लादेश बने सदियां नहीं बीती, पाकिस्तानी सैनिकों ने वहाँ की बहन बेटियों के साथ जो किया उसके जख्म आज तक ताज़ा हैं। उस समय तो बांग्लादेश पाकिस्तान का ही भाग था, संयुक्त राष्ट्र संघ भी मौजूद था। इन सब के बावजूद वहाँ अनगिनत बलात्कार की घटनाएं हुई। सिकंदर के समय स्त्री की हैसियत क्या थी, इस बात का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं। जब सेल्यूकस सम्राट संदरकोस से हारा तो उसने अपनी बेटी उनको देनी पड़ी थी। अकबर के कहर से बचने के लिए अनेक राजपूत रजवाड़ों ने अपनी बहन बेटियां उसके हरम में भेजी थीं। अतः हम सहज कल्पना कर सकते हैं कि निरंकुश सिकंदर के सैनिकों ने विजित देशों की स्त्रियों, बच्चों के साथ कैसा व्यवहार किया होगा। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक कर्टियस स्वयं लिखता है कि सिंध के पास अग्र श्रेणी समाज के लोग रहते थे। जब उनके देश पर सिकंदर ने हमला किया तो 20,000 स्त्री, पुरुष और बच्चों ने उसके हाथ लगने की बजाय जल मरना अधिक आसान समझा, क्योंकि वह यवन मानते थे कि 6 साल की लड़की
शादी की योग्य हो जाती है। अतः इस देश के लोगों को पता था कि अगर उनकी मासूम बेटियां उन यवनी दरिंदों के हाथ लगीं तो उनके साथ क्या हो सकता था। अपने विश्व विजय के पागलपन में उसने लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा। लाखों ही नहीं तो हजारों या औरतों और बच्चियों उसकी वजह से सिपाहियों की हवस का शिकार हुई और फिर गुलामों की मंडियों में बिकी। हवा की कितनी मासूम बेटियों ने कोठों पर सिसक सिसक कर दम तोड़ा होगा, हर कोई कल्पना कर सकता है। यह उस एक दुष्ट प्राणी की वजह से हुआ। ऐसे नीच को महान कहना ही नीचता की निशानी है। दोस्तों, बात करेंगे जीटी रोड नंद राजा का उपहार था। माना जाता है कि सड़कें और रेल मार्ग देश की उन्नति के लिए वही काम करती हैं जो मानव शरीर में नाड़ियों का काम होता है। जैसे शरीर के जिस अंग में नाड़ियां बंद हो जाती हैं वह अंग कमजोर होकर मर जाता है, वैसे देश के जिस भाग में सड़क या अन्य आवागमन के साधन नहीं होते वह भाग बाकी देश से पिछड़ जाता है। इस तथ्य को नंद राजाओं ने आज से लगभग 3000 साल पहले पहचान लिया था, जब बाकी देशों के राजा अपने मकबरे पिरामिड बनाने में मस्त थे। भारतीय मूल के नंद राजाओं ने देश को एक सूत्र में पिरोने वाले शाही राजमार्ग का निर्माण करवाया। उन्होंने सिंध दरिया से लेकर कलकत्ता तक की सड़क बनवाई। तक्षशिला, पेशावर, लाहौर, अमृतसर, अंबाला, दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, पालीभत होते हुए गंगा दरिया के अंतिम छोर तक सड़क बनवाई। इसी सड़क की वजह से भारत सोने की चिड़िया बन पाया। दुख इस बात का है कि हमारी जाति पात की दुर्भावना के कारण भारत की जीवन रेखा यानी लाइफलाइन कही जाने वाली जीटी रोड का इतिहास स्कूल कॉलेजों में पढ़ाए जाने वाले इतिहास का कभी विषय वस्तु या सिलेबस बनने ही नहीं दिया गया। इतिहास विषय से सबसे अच्छी खासी डिग्री प्राप्त कर चुके विद्यार्थी प्रोफेसर भी इस सवाल के उत्तर से अनभिज्ञ मिलेंगे। खैर, हम उनकी अज्ञानता का प्रश्न के प्रति उनकी उदासीनता पर कुछ नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि ऐसी बातें उनके सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है। उन्हें ऐसा कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता। इस अपराध के दोषी राधा कृष्णन, नेहरू, गांधी जैसे लोग हैं जिन्होंने ऐसी बातें जाने अनजाने में इस विद्यार्थियों को पढ़ाए जाने से दूर रखी। हमें स्कूल कॉलेज में बताया गया कि हुमायूं और अकबर के बीच में एक अफगान राजा हुआ था, शेर शाह सूरी। उसने पेशावर से लेकर कलकत्ता तक की सड़क बनवाई। इसलिए सरकार ने अब भारतीय हिस्से अमृतसर से लेकर कलकत्ता तक का नाम शेरशाह सूरी मार्ग रख दिया है। हम मानते हैं शेरशाह सूरी बहादुर आदमी था, उसने कुछ सुधार भी किए, लेकिन जहाँ तक पेशावर से कलकत्ता तक की सड़क बनाने वाली बात है उसकी कुछ चीज़ों पर हमें आपत्ति है। पहली आपत्ति यह कि मेगास्थनीज ने लिखा है कि वह कंधार के पास से पालीभुत शहर तक शाही राजमार्ग से गए, यानी रॉयल रोड से गए। सम्राट अशोक के शिलालेख कहते हैं कि सम्राट ने इस सड़क के किनारे किनारे फलदार और छायादार पेड़ लगवाए। दूसरे यूनानी लेखक लिखते हैं सड़क के हर कोस पर दूरी बताने वाले पत्थर लगे थे। भंते हुएनसांग भंते फाहियान ने इन सड़क पर यात्रा करने का उल्लेख किया है। सवाल पैदा होता है कि क्या ये सभी लोग झूठे थे? अगर नहीं तो कंधार से लेकर गंगा दरिया के मुहाने तक जाने वाली सड़क कौन सी है? बिना शक यह वही सड़क है जिससे राजनीतिक कारणों से शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाता है। शेरशाह सिर्फ 6 साल अर्थात 1539 से 1546 तक सत्ता में रहा। आज हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। हमारे पास सड़क बनाने के विकसित अत्यधिक साधन हैं, तो भी यह लगभग 3000 किलोमीटर लंबी सड़क 6 सालों में बनाने का सामर्थ्य नहीं रखते। उस जमाने में जब केवल मजदूर काम करते थे तथा साल में 6 महीने ये इलाका बाढ़ में डूबा रहता था, यह दावा करना कि उसने इतने कम समय में सड़क बनवा दी अपने आप में हास्यास्पद दावा है। शेरशाह इन 6 सालों में भी लड़ाइयाँ करता रहा। जब वह मरा तब भी कलिंजर के किले पर कब्जा करता हुआ मारा गया। ऐसे आदमी के लिए इन कामों पर ध्यान देना संभव ही नहीं है। अतः मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में इस संबंध में पालीभुत नाम का सफ़र इस शाही मार्ग पर किए जाने की बात सत्य लिखी है। यह तथ्य इस बात का द्योतक है कि उनके भारत आने से पहले ही शाही मार्ग यानी रॉयल रोड अर्थात वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्ग
1 और 2 बनाए जा चुके थे। सम्राट अशोक ने इसी राजमार्ग के दोनों ओर छायादार तथा फलदार वृक्ष लगवाए थे तथा हर आधे कोस पर एक कुआं खुदवाया था। जैसे इस सड़क के नामकरण में धोखाधड़ी की गई, वैसे ही भारत के इतिहास में हर पग पर धोखा दिया गया है। हमें शायद अंग्रेजों का धन्यवादी होना चाहिए। उन्होंने इस संबंध में कोई बेईमानी नहीं की और इस शाही राजमार्ग को किसी अंग्रेज सम्राट द्वारा बनाया गया घोषित नहीं किया। तो साथियों, मेगास्थनीज की इंडिका के ये तथ्य साफ करते हैं कि भारत इतिहास कितना समृद्ध था और उसे किस तरह तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। सिकंदर का डर हो या हमारे प्राचीन शासकों की इंजीनियरिंग का कमाल, सच अब आपके सामने है। हमारा उद्देश्य किसी की आलोचना करना नहीं, बल्कि अपने वास्तविक गौरवशाली इतिहास को सामने लाना है। आपको क्या लगता है, क्या किताबों में इंडिका जैसे साक्ष्यों को और प्रमुखता मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर यह सच्चाई और ये जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में साझा करें ताकि सच्चाई का कारवां आगे बढ़ सके। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ऐतिहासिक खुलासे के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।